हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स की सीरीज करंट अफेयर्स आज हम करने वाले हैं। तो जून का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे हम। दो तीन प्रैक्टिस सेट में खत्म कर लेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जून के बनते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम करने वाले हैं। तो दो तीन सेट में कर लेंगे क्योंकि 50-50 में क्या आसान रहेगा, इकट्ठे 2-3 घंटे का वीडियो बन जाता है तो सही नहीं रहता है। ठीक है, वो मतलब पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है। तो क्या करेंगे हम 50-50 के सेट ले लेंगे क्वेश्चन के। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। आज देखते हैं हम करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो जून के महीने का, ठीक है, किसका? जून के महीने का हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, ये लो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। वो काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से फंसने वाला है। जून के पूरे महीने का काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो देखिए पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखना, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 7 जून को। बार बार इसको रिवीजन कर लेना, 2-3 बार देख लेना, काफ़ी आसान रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 7 जून को। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है फूड स्टैंडर्ड सेफ लाइफ। तो फूड का जो स्टैंडर्ड है वो जिंदगी बचाता है, ये इसकी थीम है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसकी थीम इंपॉर्टेंट है वो मैंने दे रखी है, जिसकी नहीं है तो जरूरी नहीं है, उसको पढ़ लेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है ब्रेन ट्यूमर डे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड ओशियंस डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 8 जून को ही मनाया जाता है। तो ब्रेन और ओशियन दोनों के दोनों 8 जून को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या है कि प्लैनेट ओशियंस द टाइड्स आर चेंजिंग। तो प्लेन नहीं है यहाँ पर, प्लैनेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर प्लैनेट होना चाहिए, ध्यान रखना। प्लेन ओशियंस द टाइड प्लैनेट ओशियंस द टाइड्स आर चेंजिंग। तो 4 का ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या है कि प्लैनेट ओशियंस द टाइड्स आर चेंजिंग। तो टाइड्स क्या हो रहे हैं? चेंज हो रही हैं, धाराएं जो हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे। तो वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है? ये 12 जून को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इसकी थीम क्या है? काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है इसकी थीम। तो सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। तो ध्यान रखेंगे एंड चाइल्ड लेबर को खत्म करना है। तो चाइल्ड लेबर क्या है? चाइल्ड लेबर खत्म करना है। तो लास्ट में ध्यान रखना थीम क्या है इसकी? खत्म करना, 12 जून को। ठीक है, तो 12 जून को चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है। अगला है ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। जो रक्तदान करते हैं, रक्तदान दिवस मनाया जाता है, वो 14 जून को मनाया जाता है। अगला है हमारा वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट। तो विश्व मतलब डेजर्टिफिकेशन और सूखे से और मरुस्थलीकरण से लड़ने का जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 17 जून को। कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, कब मनाया जाता है? 17 जून को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 20 जून को। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, प्रवासी जो होते हैं, रिफ्यूजी होते हैं, जो आ जाते हैं, भटक के आ जाते हैं उनको। तो इसकी थीम क्या है? होप अवे फ्रॉम होम। तो घर से दूर भी उनको उम्मीद है, तो इसलिए होप अवे फ्रॉम होम तो इसकी थीम है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? तो म्यूजिक डे आपका मनाया जाता है 21 जून को। म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक डे। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? ये भी आपका 23 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही है? लेट्स मूव। तो लेट्स मूव इसकी थीम रही है और 23 जून को ये मनाया जाता है। अगला हम देखते हैं इंटरनेशनल विडो डे, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 23 जून को ही मनाया जाता है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। इसकी थीम क्या है कि इनोवेशन करना एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना किसमें? जेंडर इक्वालिटी को लेकर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल विडो डे कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। तो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट दिवस जो भी जून में होने वाले थे। 1-2 बचे हुए हैं, वो लास्ट में हम देख लेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं जून के महीने में, काफ़ी जो फेमस रहे हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो ग्रैंड प्रिक्स। तो ग्रैंड प्रिक्स क्या होते हैं? तो सबको पता होगा कि रेस वगैरह होती है। तो 3 अभी हाल में हुई है। तो मोनाको हुई है, स्पेनिश हुई है और कैनेडियन। तो तीनों की तीनों रेस जो है ना, किसने जीत ली है? ये जीत ली है मैक्स वर्स्टैपेन ने। तो किसने जीत ली है? मैक्स वर्स्टैपेन ने ये रेस जीत ली है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि मोनाको MSC, तो MSC से ध्यान रखेंगे। मैक्स वर्स्टैपेन ने ग्रैंड प्रिक्स जो रेस होती है ना वो जीत ली है। तो MSC से ध्यान रखेंगे, मोनाको, स्पेनिश एंड कैनेडियन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अलीबाबा का CEO। तो अलीबाबा के CEO किसे बना दिया गया है? ये एडी वू को बना दिया गया है। अलीबाबा का CEO किसे बना दिया गया है? ये एडी वू को बना दिया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। तो डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, तो RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन, स्वामीनाथन और स्वामीनाथन जानकी रमन जो हैं उनको भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बना दिया गया है। ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया? तो ये अमरेंद्र प्रकाश हैं। कौन है? अमरेंद्र प्रकाश को सेल का MD बना दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा कि NPA प्रबंधन में शीर्ष बैंक कौन सा रहा है? तो NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब जो लोन दिए जाते हैं उसके मामले में, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उसके मामले में कौन सा बैंक टॉप पर रहा है? तो ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसको, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगला है कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है, किस फिल्म को मिला है? तो एनाटॉमी ऑफ अ फॉल ये मूवी है, इसको मिला है कौन सा अवार्ड? पाल्मे डी और। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है
प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है उसका 100% कवर किसने प्रोवाइड कर दिया? ये तेलंगाना ने कर दिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाता है कि प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है उसको 100% कवर कर दिया, मतलब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक तक ये स्कीम पहुंच चुकी है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवर करने वाला कौन सा है? तेलंगाना। आगे हम देखते हैं COP28। COP28 कहाँ होने वाला है? ये होगा आपका UAE में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। जलवायु परिवर्तन को लेकर जो बैठकें होती हैं COP28, ये कहाँ होने, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है वो कहाँ होने वाली है इस बार की? UAE में होने वाली है। जल्दी से कमेंट करो COP27 कहाँ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि महाराष्ट्र का स्माइल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो महाराष्ट्र का जो स्माइल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये हमारे तेंदुलकर साहब को बनाया गया, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है स्माइल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि नया प्रेसिडेंट किससे बनाया गया नाइजीरिया को? तो बोला टिनुबू। तो बोला टिनुबू को नेक्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया गया नाइजीरिया का। देखो जून एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक 2-3 साइड में हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है कि पढ़ने में भी आसानी होगी और यहाँ से मैक्सिमम आपके एग्जाम में फंसेगा। कोई भी एग्जाम देंगे, कुछ भी देंगे तो उसमें फंसेगा, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। तो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया कौन बनाए? तो बोला टिनुबू। तो बोला टिनुबू को ध्यान रखेंगे। तो नाइजीरिया ने बोला, तो बोला टिनुबू, ठीक है। अगला हमारा इंडिया और EU यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? मेघालय में हुई थी। तो किस तरीके से यूरोपियन यूनियन और इंडिया की जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए, इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी मेघालय में हुई थी, ध्यान रखेंगे, जंगलों के बीच में बैठ के हुई थी। नेक्स्ट है रिंग साइड बुक। रिंग साइड किताब किसने लिखी है? ये लिखी है विजय दारदा साहब ने। किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना, जून में जो लिखी गई हैं। तो रिंग साइड बुक लिखी है विजय दारदा साहब ने, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा कि फर्स्ट NCC वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। पहली NCC महिला जो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर गई, इनका नाम है शालिनी सिंह। क्या नाम है इनका? शालिनी सिंह है, जिन्होंने पहली NCC की महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। नेक्स्ट हमारा इंडिया की फर्स्ट FDI चॉइस कहाँ पर है? इंडिया वालों की जो फर्स्ट FDI चॉइस है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, वो कौन सी जगह बन गई? दुबई बन गई। तो उसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे की भारत की पहली डिलक्स ट्रेन कौन सी है? तो ये है आपकी डेक्कन क्वीन। तो डेक्कन क्वीन भारत की पहली डिलक्स ट्रेन है, ठीक है। अगला है कि जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी, जिसका नाम है AI। तो जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी जिसका नाम है आई किसने लॉन्च किया है? ये किया है महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि टाटा ने EV बैटरी प्लांट के लिए किस राज्य से समझौता किया है? तो टाटा EV बैटरी प्लांट लगाने वाला है, कहाँ लगाने वाला? गुजरात में। तो इसको भी ध्यान रखना है। अगली किताब है हमारी बुक द पावर ऑफ द वन थॉट। द पावर ऑफ द वन थॉट मतलब एक थॉट की पावर कितनी होती है, ये बताया गया इसमें। तो BK शिवानी, तो BK शिवानी जी ने इस किताब को लिखा है। अगली किताब है हमारी नालंदा। तो नालंदा किसने लिखा है? K अभय। तो नालंदा वाले हमेशा कैसे रहे? अभय रहे, भले कितना जला दिया गया, कितना मार दिया गया, लेकिन वो कभी भी डरे नहीं हैं। तो नालंदा से अभय से ध्यान रखना है, ठीक है। और थॉट पावर किसके पास होती है? शिव के पास होती है। पावर किसके पास होती है? शिव के पास होती है। शिवानी, BK शिवानी। द पावर ऑफ वन थॉट है BK शिवानी। अगला हमारा कि युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर कहाँ पर होगा? ये होगा जर्मनी में। तो अभी हाल में बोला गया कि एयर डिफेंडर युद्धाभ्यास जर्मनी में होगा। काफ़ी देश इसमें भाग लेने वाले हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़। अगला है हमारा क्रूड स्टील उत्पादन में इंडिया का कौन सा स्थान हो गया है? तो स्टील के उत्पादन में इंडिया का कौन सा स्थान है? सेकंड। पहले पे कौन है? चाइना। इसको भी ध्यान रखेंगे, रिलेटेड डेटा है। नेक्स्ट किताब है हमारी कि अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो अजय टू योगी आदित्यनाथ जो किताब है वो किसने लिखी है? ये लिखी शांतनु गुप्ता साहब ने। तो शांतनु गुप्ता साहब ने कौन सी किताब लिखी है? अजय टू योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शक्ति बस सर्विस। जो शक्ति बस सर्विस है, फ्री सर्विस है, ये महिलाओं के लिए किस राज्य ने शुरू करी है? कर्नाटका ने। तो शक्ति बस सर्विस महिलाओं के लिए फ्री किसने शुरू करी है? कर्नाटका ने। इसको भी ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। अगला है कि यूनेस्को माइकल बेटिस अवार्ड। तो माइकल बेटिस अवार्ड यूनेस्को किसे दिया गया? जगदीश बकान को दिया गया है। तो यूनेस्को का माइकल बेटिस अवार्ड दिया गया जगदीश बकान को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। माइकल जो बेटिस अवार्ड है ये जगदीश बकान को दिया गया है। अगला है कि फर्स्ट इंडिया UAE एंड फ्रांस मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो भारत, UAE और फ्रांस की जो पहली मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये कहाँ पर होने वाली? गल्फ ऑफ ओमान में होने वाली है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आजकल भारत की और UAE की और फ्रांस की बड़ी जुगलबंदी हो रही है, तो इसलिए गल्फ ऑफ ओमान में ये मैरीटाइम एक्सरसाइज होने वाली है। आगे बात करते हैं कि अटलांटिक डिक्लेरेशन। अभी हाल में अटलांटिक डिक्लेरेशन साइन किया गया। किसके बीच में साइन किया गया? ये US एंड UK के बीच में साइन किया गया। ध्यान रखना, US एंड UK के बीच में किस तरीके से ट्रेड वगैरह बढ़ाया जाए, तो ये US और UK ने किया है, अमेरिका और ब्रिटेन ने। नेक्स्ट है साई 20 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये हुआ है गोवा में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे हम, साई 20 का सम्मेलन गोवा में हुआ है। अगला है किस इंडियन फिल्म ने WHO अवार्ड जीता है? तो WHO अवार्ड किसने जीता है? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट। तो कौन सी इंडियन फिल्म है जिसने ये जीता है? तो शॉर्ट फिल्म है व्हेन क्लाइमेट, जब क्लाइमेट क्या हो जाएगा? वायलेंट हो जाएगा, बदलकर वायलेंट हो जाएगा। तो ये इस जो फिल्म ने WHO अवार्ड जीत लिया है। अगला है इप्सॉन इंडिया का न्यू ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? इप्सॉन इंडिया का इलेक्ट्रिक में काम करती है, तो ये बनाया गया रश्मिका मंदाना को बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे इप्सॉन इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। अगला है कि इकबाल मसीह जो अवार्ड दिया गया है ये किसे दिया गया? ललिता नटराजन को। तो इकबाल मसीह जो आपका अवार्ड दिया गया ललिता नटराजन को दिया गया, ये भी ध्यान रखेंगे।
पालकी फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो महाराष्ट्र में। जून के बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से एग्जाम में जरूर आएगा, तो ध्यान रखो, इसको बार बार रिवीजन कर लेना। बुक है, अगली बुक है मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट। तो ये किसने लिखी है? ये लिखी अश्विंदर सिंह ने। तो मास्टर कौन है? अश्विंदर साहब है। अगला है कि अगली किताब है अ लाइफ वेल स्पेंट। तो एक लाइफ जो है ना वेल स्पेंट होनी चाहिए, ये लिखी सतीश चंद्रा साहब ने, ठीक है, काफ़ी अच्छी जाने माने लेखक है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। अगला हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण कहाँ पर होगा? ये होगा मेघालय में, जो नेशनल गेम्स होने वाले हैं 37वें नंबर के, ये मेघालय में होने वाले हैं। लेकिन 36 वाले कहाँ हुए? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो इसकी थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को। इसकी थीम क्या थी? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इस बार प्लास्टिक पॉल्यूशन का सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है 2023 में, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है इंटरनेशनल योगा डे। तो इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया? 21 जून को मनाया गया। तो इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। तो योगा किसके लिए? वासुदेव कुटुंबकम के लिए, सबको साथ में लेकर चलने के लिए। तो ये 21 जून को मनाया गया है, तो ध्यान रखेंगे, इसकी थीम भी ध्यान रखेंगे। अगला हमारा आता है कि इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर बुक। तो इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर जो बुक लिखी है, ये किसने लिखी है? ये लिखी है A.K. भट्टाचार्य ने। तो A.K. भट्टाचार्य ने इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर बुक लिखी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। काफ़ी किताबें हैं, ध्यान रखो, इसको बार बार रिवीजन कर लेना। भारत के अलावा योग का प्रचार में उपयोग कर रहा है। तो योग को प्रचार में उपयोग कौन कर रहा है? ओमान कर रहा है। तो ओमान भी बढ़ चढ़कर योग का प्रचार कर रहा है, जिससे कि उसकी पब्लिसिटी बढ़े, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड किसे मिला है? तो ये आचार्य गोपी को मिला है। तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस थे, तो इसको ध्यान रखेंगे। हम 2-3 सेट में करने वाले हैं, तो इसको लगातार हम पढ़ते रहेंगे, लगातार रिवीजन करते रहेंगे। तो इसको देखो, 1-2 बार देख लो, 1-2 बार रिवीजन करो इसको। टॉप क्वेश्चन है, जून के हम 2-3 सेट बनाने वाले हैं, तो इससे आपको आने वाले एग्जाम्स में ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। तो 2-3 सेट में हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।